नमस्कार, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन के अंदर। एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं 20 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके सामने है पाइप और सिस्टम। तो देखते हैं हम पाइप और सिस्टम के 20 बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप करके देखें। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 6 मिनट में एक बाल्टी का 4/13 भाग भर जाता है तो शेष बाल्टी कितने समय में भर जाएगी। देखो 4/13 का मतलब 13 में से 4 भाग जो है वो 6 मिनट के अंदर भर गया, तो शेष बाल्टी कितने टाइम में भर जाएगी। तो 13 में से 4 भर गया तो 9 बचा। अब 4 इकाई में अगर 1.5 मिनट लगी है तो 9 इकाई में क्या लगेगी, तो 9 और 4 13.5 मिनट लगेगी, और 13.5 मिनट को आप क्या कहोगे, 13 मिनट और 30 सेकंड कहोगे। तो आसान सा सवाल आपके सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि एक टैंक का 4/5 भाग भरा हुआ है। अगर 42 लीटर उसमें से हम तेल निकाल देते हैं तो अब 3/4 भाग भरा हुआ है, तो टैंक की क्षमता कितनी है। अब देखो आपके पास ये टैंक है, पहले इस टैंक का 4/5 भाग भरा हुआ है, फिर आपने इसमें से 42 लीटर माइनस कर दिया, तो अब टैंक का 3/4 भाग भरा हुआ है। अब आपने देखो करना क्या होता है, 5 × 4 कितना हुआ, 20। तो टैंक कितने लीटर का मान लो, 20 लीटर का। अब 20 का अगर 4/5 भरा है तो मतलब टैंक में 16 लीटर है, और जब 20 का 3/4 भरा हुआ तो टैंक में 15 लीटर है। इसका मतलब आपने 16 से 15 किया तो 1 लीटर निकाला, जबकि यहाँ कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। तो एक रेशो की वैल्यू 42 बन रही है। अब एक रेशो की वैल्यू 42 बन रही है तो ये कितना बनेगा, तो ये आपके पास बनेगा 840 लीटर। तो टैंक की जो क्षमता आएगी वो आपके सामने आएगी 840 लीटर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। एक इनलेट पाइप मतलब टैंक को भरने वाला 10 घंटे में भर सकता है, और एक आउटलेट पाइप भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे खोल दिए गए तो टैंक कब भरेगा। अब देखो एक पाइप ए है भरने वाला, ये 10 घंटे में भर देता है। एक पाइप बी है खाली करने वाला, वो 20 घंटे में खाली कर देता है। तो 10 और 20 से कटने वाला नंबर 20 हुआ। तो हमने मान लिया कि टैंक हमारा 20 लीटर का है। अब देखो अगर ये 20 लीटर 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा। ये 20 लीटर 20 घंटे में खाली करता है तो 1 घंटे में खाली करेगा। अब ए और बी को अगर एक साथ चला दिया जाए तो 20 लीटर पानी भरना है, ये 2 भरेगा, ये खाली कर देगा तो 1 ही लीटर भरा जाएगा ना। तो कितनी देर लग जाएगी, 20 घंटे लग जाएंगे। ये 20 घंटे कितने बजे के बाद लगेंगे, तो 6:30 के बाद। तो 6:30 में अगर आप 20 घंटे जोड़ोगे तो 26 घंटे 30 मिनट बन गई। अब आप जानते हैं 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 2:30 हो जाएंगी, और कब हो जाएंगी, अगले दिन। तो नेक्स्ट डे 2:30 पे आपका जो टैंक होगा वो भर जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। एक टैंक ए है जो 16 मिनट में भर सकता है और बी 24 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि जो आपका टैंक है वो 30 मिनट के अंदर भर जाए। देखो बड़ा आसान सा सवाल है। आपके पास टैंक ए है, वो 16 मिनट में भरता है। आपके पास टैंक बी है, वो 24 मिनट में खाली कर सकता है। तो 16 और 24 से कटने वाला नंबर 48 हुआ। तो ये भरेगा 3 लीटर और ये भरेगा 2 लीटर। तो पाइप ए 3 लीटर 1 मिनट में भर सकता है, पाइप बी 2 लीटर 1 मिनट में खाली कर सकता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने ए और बी को एक साथ चला दिया तो बी को कितनी देर बाद बंद करें ताकि आपका जो टैंक है वो 30 मिनट के अंदर भर जाए। ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से हमने समझना है। मान लो हम बी को चलाएं ही ना तो क्या हो जाएगा। अगर बी को आप चलाओगे ही नहीं, देखो ऐसे क्वेश्चन को बस आपने समझना होता है। अगर बी को चलाओगे ही नहीं तो एक 3 लीटर भरता है, तो 30 मिनट के अंदर 90 लीटर भर देगा।
जबकि टैंक कितना है 48 लीटर का है। अब 48 में से आप 90 अगर घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 42 लीटर बचेगा। मतलब आप बी को चलाओगे ही नहीं, तो 30 मिनट के अंदर तो टैंक में भरने से 42 लीटर ज्यादा पानी जो है वो ए भर सकता है। अब ये 42 लीटर बी को खाली करना पड़ेगा तब बात बनेगी। और बी कितना खाली करता है 1 मिनट में 2, तो बी को कितना चलना पड़ेगा 21 मिनट। तो 21 मिनट बी को चलना पड़ेगा, तो 30 मिनट में अगर वो 21 मिनट चलेगा तो कितनी देर बाद आप उसको बंद करोगे, तो उसको आप बंद करोगे 21 मिनट के बाद। तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली आप किसी एक को लेकर के अगर चलोगे तो बड़ी इजीली हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। ए और बी एक टैंक को 10 घंटे और 12 घंटे भर सकते हैं, ठीक है। ए भी भरने वाला है 10 घंटे लेता है, बी भी भरने वाला है 12 घंटे लेता है। तो टैंक कितने लीटर का हुआ 60 लीटर का। ये कितना भरेगा 6 लीटर, ये कितना भरेगा 5 लीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों नल सुबह 10 बजे खोल दिए जाएं, ए और बी को आपने 10 बजे सुबह खोल दिया एक साथ में, तो टैंक को ठीक 4 बजे भरने के लिए ए को कितने समय बाद बंद करें, जबकि आपका जो टैंक है वो 4 बजे भर जाना चाहिए। अब देखो 10 से 4, चीज 4 को आप 12 और 4 16 भी कह सकते हो, तो 10 से 16 मतलब 6 घंटे, तो 6 घंटे तक चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ए को किस समय बंद किया जाना चाहिए। अब देखो 6 घंटे का टाइम है, ये बी तो बंद करना ही नहीं है, 6 के 6 घंटे चलेगा, तो 5 के हिसाब से 6 घंटे में 30 लीटर तो यही भर देगा। तो आपने टैंक कितने का है 60 का है, तो बी से कितना भरवाना है 30 लीटर भरवाना है। एक घंटे में कितना भरता है 6 लीटर भरता है, तो ए को आपने कितनी देर चलाना है, तो ए को आपने 5 घंटे चलाना है। अब कितने बजे खोला था 10 बजे, तो 10 और 5 कितना हुआ 15 बज गए, 15 में से 12 माइनस करोगे 3 बज जाएंगे। तो आप ए टैंक को ए पाइप को कितने बजे बंद करोगे, तो आप 3 बजे बंद करोगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ए द्वारा 2 घंटे में और बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। पाइप ए को 10 बजे खोला तो टंकी कितने बजे भर जाएगी, पाइप बी को 11 बजे खोला है। पाइप ए जो है ये भरने वाला है 2 घंटे में भर देता है, ठीक है। और पाइप बी 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी भी भरने वाला है 6 घंटे में भर देता है। अब टैंक कितने लीटर का हुआ 6 लीटर का, ये कितना भरेगा 3 लीटर एक घंटे में, ये कितना भरेगा 1 लीटर 1 घंटे के अंदर। अब देखो पाइप ए को आपने 10 बजे खोला और पाइप बी को आपने 11 बजे खोला, तो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक पाइप ए चल रहा था, तो कितना भर दिया इसने 3 लीटर तो भर दिया इसने। अब 6 में से 3 अगर भर दिया तो 3 ही लीटर तो खाली बचा, तो सुबह 11 बजे 3 ही लीटर खाली है। ए पहले से चल रहा है, बी भी चल पड़ा, तो इस 3 लीटर को भरने के लिए ए और बी मिलकर चलेंगे। अब मिलकर चलेंगे तो 1 घंटे में 4 लीटर भर देंगे, जबकि भरना 3/4 लीटर ही है। तो 3/4 को अगर आप 60 से गुणा कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास 45 मिनट आ जाएगा। तो कितने बजे के बाद 45 मिनट लगेंगी 11 बजे के बाद, तो 11:45 के ऊपर आपका जो टैंक होगा वो भर जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है एक कंटेनर सामान्यतः 5 घंटे में भरा जाता है, लेकिन लीकेज होने की वजह से 6 घंटे में भरा जाता है। तो रिसीव लीकेज उसे कितने समय में खाली कर देगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लो आपके पास पाइप ए है, ये पाइप ए जनरली किसी टैंक को 5 घंटे में भर देता है, लेकिन इस पाइप ए के साथ अगर एक लीकेज भी काम करे तो अब टैंक भर तो जाता है, लेकिन कितनी देर लग जाती है 6 घंटे टैंक को भरने में लग जाते हैं। अब यहां से देखो 5 और 6 से कटने वाला आपका 30 लीटर का टैंक बन गया, तो ये भरेगा 6 लीटर और अब भरा जाएगा 5 लीटर। अब यहां से अगर आप समझें पाइप ए कितना भर सकता है, तो 6 लीटर भर सकता है। अब कितना भरा जा रहा है, तो 5 भरा जा रहा है। अब पाइप ए 6 भर सकता है, भरा गया 5, तो लीकेज ने क्या किया 1 लीटर निकाल दिया। अब 1 लीटर अगर 1 घंटे में निकालता है तो 30 लीटर निकालने में कितनी देर लेगा, तो वो लेगा 30 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा 30 घंटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे देखो क्या कह रहा है। एक नल एक टंकी को 5 से 1/2 घंटे में भर सकता है और एक रिसाव लीकेज होने की वजह से 8 से 1/4 घंटे में भरता है। तो बताओ कितने समय में जो लीकेज है वो टैंक का 30% खाली कर देगा। अब आपके पास देखो जो पाइप ए है
वो भरने वाला है वो कितनी देर लेता है, 5 दूनी 10 और 11/2 घंटे लेता है। उसके बाद अगर इस पाइप एक के साथ एक लीकेज भी काम करने लग जाए तो टैंक अभी भी भर जाता है, लेकिन अब कितनी देर में भरता है, तो 8 चौक 32 और 1 33/4 घंटे के अंदर भरता है। तो यहां से आप टैंक की कैपेसिटी मान लें। अब देखो टैंक की कैपेसिटी आप कितना मानेंगे, 11 और 33 से कटने वाला नंबर 33, तो 33 लीटर का टैंक हो गया। 33 को 11 से भाग करोगे 3 और 2 से गुणा करोगे 6, 33 को 33 से भाग करोगे 1 और 4 से गुणा करोगे 4। तो मतलब पाइप ए अकेला चले तो 6 लीटर भर सकता है, लेकिन साथ में लीकेज लग गया तो 4 लीटर भरा जा रहा है, तो लीकेज ने क्या कर दिया, 2 लीटर खाली कर दिया। अब 2 लीटर ये खाली कर सकता है 1 घंटे के अंदर, तो बताओ कितनी देर में खाली कर देगा, तो 33/2 घंटे में खाली कर देगा। लेकिन 33/2 घंटे के अंदर तो पूरे टैंक को ही खाली कर देगा, जबकि आपने कितना पार्ट खाली करवाना है, 30%, तो इसका निकाल दो आप 30%। अब इसका आप 30% निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 99/20 घंटे। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 99/20 घंटे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। एक टैंक को पाइप और बी दिए गए हैं, ए से 20 मिनट में भर सकता है और बी इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप ए को और बी को बारी बारी से खोला जाए 1-1 मिनट के लिए, तो बताओ टैंक कितने समय के अंदर जो होगा वो भर जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि पाइप ए जो है वो भरने वाला ही 20 मिनट लेता है, पाइप बी खाली करने वाला है 30 मिनट लेता है। तो 20 और 30 से कटने वाला नंबर 60 हुआ, तो हमने मान लिया टैंक आपका 60 लीटर का है। अब देखो 60 को 20 से भाग करोगे तो 3 भरेगा और 60 को 30 से भाग करोगे तो 2 निकालेगा। मतलब पाइप ए 1 मिनट में 3 लीटर भर सकता है और पाइप बी 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर सकता है। अब आपने कैसे खोला, पहले 1 मिनट के लिए आपने पाइप ए खोला तो उसने 3 लीटर भर दिया। अगले 1 मिनट के लिए आपने पाइप बी खोला तो उसने 2 खाली कर दिया। तो कुल मिला करके 2 मिनट में कितना भरा गया, 1 लीटर भरा गया, क्योंकि इसने 3 भरा था तो इसने अगले 1 मिनट में 2 खाली कर दिया। तो मतलब भरने और खाली करने की जो एवरेज रेट आ रही है वो आपके पास आ रही है 2 मिनट और 1 लीटर। अब देखो यहां से मेन क्वेश्चन इसका शुरू होता है। अब यहां से आपको मेन बात समझनी पड़ेगी। आपके पास ये टैंक है, इस टैंक के अंदर टोटल कितने लीटर का है, ये 60 लीटर का है। ए कितना भरता है, 3। ये 3 एक बार के लिए आप माइनस कर दो। अब ये 3 अगर माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 57। अब देखो 57 लीटर तक अगर वो 1 लीटर भरने में 2 मिनट लेते हैं तो 57 लीटर भरने में लेंगे 114 मिनट। मतलब 114 मिनट के अंदर भरेंगे खाली करेंगे, भरेंगे खाली करेंगे, तो 57 लीटर भर गया। लेकिन 57 से लेकर के जो 60 तक का 3 लीटर है, ए का नंबर आएगा और वो कितनी देर में भर देगा, 1 मिनट में भर देगा, क्योंकि यहां पे टैंक खाली नहीं होगा। हमने पूछा था टैंक कितने समय में भर जाएगा। आपके पास 114 मिनट के अंदर 57 लीटर भर गया और 57 से 60 लीटर ए का नंबर आएगा तो 1 मिनट में ही भर देगा, इसलिए यहाँ पे 114 और 115 मिनट जो होगा वो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। पाइप ए और बी टैंक को 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। देखो पाइप ए जो है वो भर सकता है 6 घंटे में, पाइप बी भर सकता है 9 घंटे में, दोनों ही भरने वाले हैं। तो टैंक कितने का हुआ, तो टैंक आपके पास हो गया 54 का या 18 का भी आप ले सकते हो। तो टैंक हो गया 18 लीटर का, तो ये भरेगा 3 लीटर और ये भरेगा 2 लीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पाइप ए से शुरू करके बारी बारी 1-1 घंटे के लिए खोला गया है। देखो पहले 1 घंटे के लिए आपने पाइप ए खोला तो पाइप ए ने 3 लीटर भर दिया। अगले 1 घंटे के लिए पाइप बी खोला, उसने 2 भर दिया। तो कुल मिला करके 2 घंटे के अंदर कितना भरा गया, 5 लीटर भरा गया। अब 2 घंटे के अंदर 5 लीटर भरा जाता है। यहाँ पे देखो अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट लग रहा है, अगर आपने नहीं देखा है तो टाइम एंड वर्क की जो लास्ट वीडियो है उसको आप जरूर देख लें। अब आपके पास 18 लीटर भरना है और ये 2 घंटे के अंदर 5 लीटर भरते हैं, तो 5 से भाग करोगे तो 3 पे जाएगा, 15 शेष बचा 3। मतलब कि
ये 2 घंटे का जो सेट है वो 3 बार आएगा और कितनी देर लग जाएगी, 6 घंटे लग जाएंगे। और अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, कितना काम बच गया, 3 लीटर पानी भरना बच गया 6 घंटे के बाद भी। 7वें घंटे किसका नंबर आएगा, ए का आएगा। वो 3 लीटर भरता है 1 घंटे में, तो ये 3 लीटर ही बचा हुआ है, तो यहाँ कितनी देर लगेगी, 1 घंटा। तो 6 घंटे तो देखो यहाँ लगे थे और 1 घंटा ये लगा था, तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर बनेगा 7 घंटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, आपसे क्या कह रहा है। पाइप ए और बी खाली टैंक को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं और पाइप सी भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। देखो पाइप ए भरने वाला है 6 घंटे में भर देता है, बी आपका वो भी भरने वाला है 8 घंटे में भर देता है, और सी जो है वो खाली करने वाला है 10 घंटे में खाली कर देता है। तो 6, 8 और 10 से कटने वाला नंबर हमने 120 मान लिया। अब यहाँ पे देखो 120 को 6 से भाग करोगे 20, 8 से भाग करोगे 15 और 10 से भाग करोगे 12, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में भरेगा। अब देखो अगर आपने ए को, बी को और सी को एक साथ खोल दिया तो ये 20 भरेगा, ये 15 भरेगा, 35 भरा गया, लेकिन इसने 12 माइनस कर दिया। 35 में से अगर 12 माइनस कर देगा तो 23 लीटर जो है वो 1 घंटे में भरा जाएगा। भरना कितना है, 120 लीटर। तो टाइम कितना लगेगा, 120 बटा 23। अब 23 से अगर आप 120 को भाग करोगे तो ये आपका जाएगा 5 पे, 115 और शेष बचेगा 5। तो आपके पास कितनी देर लगेगी, तो 5 से 5 बटा 23 घंटे का जो टाइम होगा वो यहाँ पर लगेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे क्या कह रहा है। ए बी सी एक टैंक को 20, 30 और 60 घंटों में भर सकते हैं। पाइप ए बी सी को सुबह 7 बजे, 8 बजे और सुबह 9 बजे खोला जाए तो टैंक कितने बजे भरेगा। देखो अच्छा ये क्वेश्चन है। पाइप ए जो है ये भी भरने वाला है, 20 घंटे लेता है। पाइप बी जो है ये भी भरने वाला है, 30 घंटे लेता है। पाइप सी जो है ये भी भरने वाला है, 60 घंटे लेता है। अब यहां से अगर हम देखें तो टैंक हमारा 60 लीटर का हो गया। ये भरेगा 3 लीटर, ये भरेगा 2 लीटर और ये भरेगा 1 लीटर। उसके बाद जो पाइप ए है वो आपने 7 बजे खोला, पाइप बी जो है वो 8 बजे खोला और पाइप सी जो है वो 9 बजे खोला। अब देखो जब तीनों कितने बजे खुले, 9 बजे खुले, तो 9 बजे देखो टैंक में कितने लीटर पानी है। ये आपका 2 घंटे चल गया, 7 से लेके 9 तक 2 घंटे चल गया, और 3 की स्पीड से 2 घंटे में 6 लीटर इसने भर दिया। ये आपका 8 से लेकर 9 तक 1 घंटे चला और 2 की स्पीड से 2 इसने भर दिया। मतलब टैंक के अंदर सुबह अगर आप 9 बजे देखो तो 8 लीटर पानी जो वो भरा जा चुका है। अब अगर 60 में से 8 भरा जा चुका है तो कितना बचा, 52 लीटर बचा। और अगर 9 बच जाएंगे तो तीनों चल पड़ेंगे और तीनों 3, 2, 5 और 1 6 लीटर भरेंगे तो 52 बटा 6 घंटे और लग जाएंगे। अब इसको अगर आप काटोगे तो 26 बटा 3 घंटे और लग गए। अब 26 को 3 से अगर भाग करोगे तो 8 सही 2 बटा 3 घंटे। अब देखो 8 घंटे तो पूरे हो गए, साथ में 2 बटा 3 घंटे हैं, 60 से आप गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 घंटे और प्लस में 40 मिनट। तो 9 बजे के बाद 8 घंटे और 40 मिनट लगे, तो 9 और 8 17, 17 बज के 40 मिनट हो गए। उसमें से 12 आप घटाओगे तो 5 बज के 40 मिनट हो जाएंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना बनेगा, तो आपका आंसर बनेगा 5 बज के 40 मिनट पे जो टैंक होगा वो आपका भर जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे क्या कह रहा है। दो इनलेट पाइप एक टैंकी को 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। ए 10 घंटे में भरता है तो बी 12 घंटे में भर सकता है। और जो आपका एक आउटलेट पाइप है सी मान लो, वो 80 गैलन पानी खाली कर सकता है प्रति घंटा, 1 घंटे में 80 लीटर खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ मिलकर खाली टैंक को 20 घंटे में भर सकते हैं। तो बताओ टैंक की क्षमता कितनी है। देखो अच्छा ये सवाल है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। मान लो पाइप पहला ए है, तो ए पाइप भर सकता है 10 घंटे के अंदर, और जो आपका पाइप बी है वो भर सकता है 12 घंटे के अंदर। पाइप ए 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 12 घंटे में भर सकता है, और तीनों मिलकर 20 घंटे में भर सकते हैं। तो पाइप ए, इसके साथ जुड़ी पाइप बी और इसके साथ जुड़ी पाइप सी, पाइप ए भरने वाला है, बी भरने वाला है, सी खाली करने वाला है, लेकिन तीनों चलें तो टैंक भर जाता है कितनी देर में, 20 घंटे में। अब यहां से अगर हम देखें तो आपके पास टैंक कितने का हुआ, 60 लीटर का। ये कितना भरेगा, 6 लीटर। ये कितना भरेगा, 5 लीटर। अब कितना भरा जाएगा, 3 लीटर। तो देखो इसने भरा 6 लीटर,
इसने भरा 5 लीटर और भरा गया 3 लीटर। इसने 6 भरा, इसने 5 भरा, तो 11 भर गया, जबकि भरा गया 3 लीटर। 11 में से 3 घटाओगे तो 8 लीटर क्या हो गया, खाली हो गया। इसका मतलब सी जो है वो 8 लीटर पानी ये घंटे में खाली कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 80 गैलन पानी खाली कर सकता है। मतलब इस 8 की वैल्यू 80 गैलन है। अगर 8 की वैल्यू आपके सामने 80 गैलन है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 10 गैलन। और ये कितना है, 60, तो 60 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपके पास आएगी 600 गैलन। तो टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो आपके सामने होगी 600 गैलन की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पाइप ए और बी टैंक को 43.2 मिनट के अंदर और 108 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है और तीनों पाइप स्वतः खोल दिए जाएं तो 54 मिनट में टैंक को भर देते हैं। तो टैंक की क्षमता कितनी है। अब देखो आपका जो पाइप ए है ये आपका ले रहा है 43.2, मतलब 432 बटा 10 घंटे, मतलब 216 बटा 5 घंटे, नहीं मिनट, 216 बटा 5 मिनट। और पाइप बी जो है ये आपका लेता है 108 मिनट। ए भी भरने वाला है, बी भी भरने वाला है। और क्वेश्चन कह रहा है अगर आप सी को साथ में चला दोगे, ए भरने वाला है, बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है, आप अगर एक साथ चला दोगे तो टैंक भर जाएगा। कितनी देर में भर जाएगा, तो टैंक 54 मिनट में भर जाएगा। अब यहां से देखो तीनों से कटने वाला नंबर आपका कौन बनेगा, तो तीनों से कटने वाला नंबर आपका 216 ही हो जाएगा। तो 216 को 216 से भाग किया 1, 5 से गुणा किया 5, 216 को 108 से भाग किया 2, 216 को 54 से भाग किया 4। अब आपका जो पाइप ए है ये भर सकता है 5 लीटर, पाइप बी भर सकता है 2 लीटर और तीनों चलें तो भरा जाता है 4 लीटर। इसने 5 भरा, इसने 2 भरा, तो 7 भरा गया, जबकि भरा गया 4 लीटर। तो सी ने क्या कर दिया, 3 लीटर खाली कर दिया 1 मिनट के अंदर। अब सी 3 लीटर खाली करता है और यहां कितना था कि सी 3 लीटर खाली करता है 1 मिनट में, मतलब वैल्यू मैच कर रही है। तो फिर टैंक कितने का आएगा, तो टैंक आपका आएगा 216 लीटर का। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 216 लीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। ए और बी मिलकर एक टैंक को 16 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर 16 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी अकेले पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यहां तक की बात। पाइप ए और बी एक साथ 10 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद सी को खोला जाता है, तो पाइप सी को टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो आपके पास एक तो पाइप ए और बी है, पाइप ए और बी मिल करके भर सकते हैं 16 घंटे के अंदर। उसके बाद जो पाइप सी है वो खाली कर सकता है 24 घंटे के अंदर। तो यहां से अगर हम देखें तो 48 लीटर का हमारा टैंक बन गया। तो ये कितना भरेगा, 3, और ये कितना खाली करेगा, 2। पाइप ए और बी मिलकर 3 लीटर भर सकते हैं और पाइप सी 2 लीटर खाली कर सकता है 1 घंटे के अंदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी को 10 घंटे के लिए खोला गया। ए और बी मिलकर 3 लीटर भरते हैं, 10 घंटे के लिए खोला गया, तो मतलब 30 लीटर पानी भर गया और फिर उनको बंद कर दिया। फिर आपने किसको खोला, फिर आपने सी को खोला। अब सी 1 घंटे में 2 लीटर निकालता है, तो 30 लीटर निकालने में कितनी देर लगेगा, 15 घंटे। तो जो आपका सी पाइप है वो उस टैंक को 15 घंटे के अंदर खाली कर देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। पाइप ए और बी टैंक को 12 और 15 घंटे में भर सकता है और एक पाइप सी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में पाइप ए और बी को एक साथ खोला गया और 5 घंटे के बाद पाइप सी को भी खोल दिया, तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। अब देखो पाइप ए आपका 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी आपका 15 घंटे में भर सकता है, पाइप ए 12 में भर सकता है और पाइप बी 15 में भर सकता है, और पाइप सी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। ये भी भरने वाला ही भरने वाला है, खाली करने वाला है, 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपके पास कितना बन गया, 60 लीटर का हमने टैंक मान लिया। अब यहाँ पे कितना आएगा, 5, यहाँ पे कितना आएगा, 4, और यहाँ पे कितना आएगा, 10। अब आपके सामने देखो पाइप जो ए है वो 5 लीटर भर सकता है 1 घंटे में, बी 4 भर सकता है और ये 10 खाली कर सकता है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि ए और बी को हमने एक साथ चला दिया, ए और बी को हमने एक साथ चला दिया और ये चलते रहे 5 घंटे तक। ए और बी कितना भरते हैं, 9,
तो 9 के हिसाब से 5 घंटे में इन्होंने कितना भर दिया, तो 45 लीटर पानी भर दिया। अब 5 घंटे के बाद क्या किया आपने, ए बी के साथ सी को भी चला दिया, तो ए बी और सी को एक साथ चला दिया, तो ये 9 भरेंगे तो ये 10 निकाल देगा, तो 1 लीटर प्रति घंटा की दर से टैंक जो है वो खाली होना शुरू हो गया। टैंक में पानी कितना है, 45 लीटर, तो कितनी देर में टैंक खाली हो जाएगा, तो 45/1, 45 घंटे के अंदर आपका जो टैंक होगा वो खाली हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। एक टैंक 3 पाइप ए बी सी द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है। मतलब 3 पाइप है ए बी और सी, ये कितनी देर में भर सकते हैं, 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी बी से 2 गुना तेज है, पाइप जो सी है वो बी से 2 गुना तेज है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है और पाइप बी पाइप ए से तो 3 गुना तेज है। पाइप बी पाइप ए से 3 गुना तेज है, तो पाइप ए को अकेले टैंक भरने में कितना समय लगेगा। अब यहां से देखो ए बी सी को पहले तो आप इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा करने का रूल क्या होता है कि जो दोनों में आया हुआ है उसको बराबर करना होता है। तो 3 और 1 को बराबर करोगे तो इसको भी 3 बना लो, तो ए भरता है 1 लीटर, तो बी भरता है 3 लीटर, तो सी भरता है 6 लीटर। आपके पास एफिशिएंसी का रेशो आ गया। तीनों मिलके कितना भर देंगे, 10 लीटर, और तीनों मिलके कितनी देर लेते हैं, 4 घंटे। अब 1 घंटे में 10 लीटर भरते हैं, 4 घंटे में टैंक भरते हैं, तो टैंक 40 लीटर का हुआ। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, ए अकेला टैंक को कितने समय में भर देगा, तो ए 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, तो 40 लीटर भरने में कितनी देर लेगा, तो ये आपका लेगा 40 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 40 घंटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। पाइप एक भरी हुई टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप ए भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरे पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास का 2 गुना है, और यदि दोनों पाइप ए और बी को टैंक से जोड़ दिया जाए तो टैंक को खाली करने में दोनों पाइपों द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। अब यहां से देखो आपने एक सिंपल सी बात ये समझनी है कि कभी भी अगर आपके पास किसी पाइप्स का डायमीटर दे रखा है तो उनकी एफिशिएंसी जो होती है हमेशा अपने डायमीटर के स्क्वायर के बराबर लेनी होती है। यहाँ पे देखो क्या है, पाइप ए 20 मिनट में खाली कर सकता है और पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास का 2 गुना है। यहां पे अगर आप देखो डायमीटर व्यास, पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से 2 गुना है, तो पानी की स्पीड यानी एफिशिएंसी क्या आएगी, इसके स्क्वायर के बराबर आती है। तो जो डायमीटर का रेशो होता है उसके स्क्वायर के बराबर आपने उनकी एफिशिएंसी का रेशो लेना होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। अब पाइप ए अगर 1 लीटर खाली करेगा तो ये 4 कर देगा, तो मिलके तो 5 कर देंगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पाइप ए जो है वो 20 मिनट के अंदर टैंक खाली कर देता है। 1 मिनट में 1 लीटर करता है, 20 मिनट में खाली करता है, तो टैंक तो 20 लीटर का हुआ। अब यही अगर दोनों से मिलके खाली करवाओगे तो दोनों तो 5 खाली कर देते हैं, तो कितनी देर लेंगे, तो दोनों 4 मिनट का समय लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है कि 2, 3 और 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल लगे हुए हैं, उसमें बहने वाले पानी का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। देखो ये क्वेश्चन ना भी थे तो भी आपने वर्ग ही लेना होता है। सबसे बड़ा नल टैंक को 81 घंटे में भर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे देखो पहले तो आपके पास 3 पाइप है, पाइप 1, पाइप 2 और पाइप 3। आपको क्या दिया हुआ है, इनका डायमीटर दिया हुआ है 2, 3 और 4। तो इनकी स्पीड एफिशिएंसी क्या आएगी, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। मतलब ए 4 लीटर भरेगा तो बी 9 लीटर भरेगा, तो सी 16 लीटर भर देगा। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि सबसे बड़ा नल अकेले टंकी को 81 मिनट में भर देता है, तो सबसे बड़ा नल कौन हुआ, ये हुआ। ये 16 लीटर 1 मिनट में भरता है और 81 मिनट में टैंक को भर देता है, तो टैंक कितने लीटर का हुआ, तो टैंक हुआ आपका 16 गुना 81 लीटर का। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अगर सबको एक साथ खोल दोगे तो 4 और 9 13 और 16 29 लीटर 1 मिनट में भर जाएगा। भरना कितना है, 16 गुना 81, तो 16 गुना 81 को आपने भाग करना है 29 से। अब देखो यहां आपने थोड़ी सी समझदारी दिखानी है। अब वो समझदारी आप क्या दिखाओगे, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझे, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये जो 81 है ना, ये जो 81 आपको नजर आ रहा है, इस 81 की जगह पे आप क्या ले लें,
इस 81 की जगह पे आप 87 माइनस 6 ले लें। अब 87 माइनस 6 हमने क्यों लिया? 87 माइनस 6 हमने इसलिए लिया क्योंकि 29 और 87 कट जाते हैं। अब देखो अलग अलग कर लो, 16 गुणा 87 बटे 29 माइनस 16 गुणा 6 बटे 29। अब देखो लगभग काम आपका हो गया। आपने क्या किया, 29 दिया 87, तो मतलब आपके पास 48 आ गया। और उसके बाद 16 6 96, 96 बटा 29, 29 दिया 87 होता है तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, मतलब आपका आंसर 45 से थोड़ा सा कम आएगा। तो 45 से थोड़ा सा कम आपका आंसर कौन बन रहा है? तो आपका आंसर डी बन रहा है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, इस टाइप से आप इजिली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। तो आज हमारे 340 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मनोज है और एक उसकी पत्नी है स्वाति। तो एक आपके पास है मनोज और एक आपके पास है स्वाति। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी भर सकता है। जो मनोज है, टाइम और एफिशिएंसी, 4 मिनट में 5 लीटर पानी भर सकता है। और जो स्वाति है वो 5 मिनट में 4 लीटर पानी भर सकती है। ये 5 मिनट में 4 लीटर पानी भर सकती है। क्वेश्चन कहता है कि दोनों मिलकर 205 लीटर पानी कितने समय में भर देंगे। अब देखो दोनों मिलकर मतलब एक साथ लगेंगे, तो फिर जब एक साथ लगेंगे तो टाइम तो उनका बराबर बराबर रहेगा। तो अगर टाइम बराबर बराबर रहेगा तो यहाँ पे आपने क्या करना है, टाइम को बराबर करना है। ये 4 मिनट में 5 लीटर भरता है, 5 मिनट में 4 लीटर भरता है। 4 और 5 को बराबर करोगे तो उल्टा गुणा कर दो, इसको 5 से और इसको 4 से। देखो आप अगर इसका टाइम बढ़ा रहे तो एफिशिएंसी बढ़ानी है, आप इसका टाइम बढ़ा रहे तो एफिशिएंसी बढ़ानी है। मनोज जो है वो 20 मिनट में 25 लीटर भर सकता है और स्वाति 20 मिनट में 16 लीटर भर सकती है। तो मनोज और स्वाति अगर एक साथ लग जाएं तो 20 मिनट के अंदर ये 25 भरेगा, ये 16 भरेगी, तो 41 लीटर भरा जाएगा। जबकि भरना कितना है, तो भरना है 205। कितने गुना बन गया, 5 गुना। तो इसका भी 5 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 100 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा 100 मिनट। तो ये थे आपके पाइप एंड सिस्टम के 20 बेहतरीन क्वेश्चंस। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर। तो अगले सेशन में 20 बेहतरीन क्वेश्चंस फिर आपके लिए हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।